जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बड़ी तादाद में इंसानी ढाल बनाए गए। यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें बचाई गईं। पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकिरात में है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई को समझने की ज़रूरत है। क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती? वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए? 18वीं तरमीम में मुतालबे से भी ज़्यादा हुकूक दिए गए। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। किसी को अपना नज़रिया ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्या रियासत दहशतगर्दों से माफ़ी मांगे? हम दहशतगर्दों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? जो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा, रियासत खात्मा कर देगी। चीन की जानिब से सिब्बी ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। दहशतगर्दी से निमटने, यकजहती और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते को पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम रखने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स से मुतल्लिक बड़ा हुक्मनामा। हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी? कंपनीज वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, अदालत सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। दलाइल में वकील ने मजीद कहा, हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती, इसके लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। अदालत में मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा GIT के तलब करने पर अलीमा खान आज भी पेश न हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों को तलबी के नोटिस जारी किए। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाना संगीन जुर्म है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ ऐवान बाला में हमने आइनी निकात उठाए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात गैर आइनी थे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। PTI अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करेगी। सरताज गुल कहती हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने सिर्फ सिंध के बाने की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की गई। अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस मुसर्रद हिलाली का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो? किसी फौजी अहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस मोहम्मद अली का कहना था, आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, 9 मई के वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी का कोई जुर्म नहीं। केस की समाअत कल तक। खैबर पख्तूनख्वा में गंदुम के गोदाम से 17,000 से जायद गंदुम के थैले गायब होने का इंकिशाफ। खजाने को 19 करोड़ 77 लाख रुपए से जायद का नुकसान। 3,000 से जायद खाली थैले भी गायब हैं। महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी में स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AFC और फूड इंस्पेक्टर जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत से रिमांड भी हासिल कर लिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब में कहा कि बेनज़ीर हारी कार्ड, सोलर सिस्टम, घरों की फराहमी, बुनियादी मंसूबे, सेहत और तालीम के सेक्टर में कई मंसूबे शुरू किए गए। सड़कों और पानी के निज़ाम पर बहुत सरमायाकारी की गई। ड्रोन्स के जरिए देहात की डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। सूबे में जो कुछ हो रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध के पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। हम गंदम नहीं खरीदेंगे, मसला उनको होगा जहां गंदम कम है। IMF की एक और शर्त पूरी, सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 500 रुपये महंगी कर दी गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस 4,291 रुपये फी MMBTU मिलेगी। 7 मार्च से 791 रुपये फी MMBTU का ग्रिड लेवी भी नाफिज हो जाएगा। पाकिस्तानी बैंक्स के बेहतर मुआशी हालात का इजहार, मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंक्स की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। मूडीज ने पाकिस्तान के मौजूदा 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के ज़रिए मुबादला ज़खायर ज़रूरत से बहुत कम कह दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत 21 अरब डॉलर है। अगले माली साल के लिए ज़रूरत 23 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। यूएई में पाकिस्तानी शहरियों पर कोई बाज़ाब्ता वीज़ा पाबंदी नहीं, सख्त जांच पड़ताल की वजह से मसाइल ज़रूर हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तहरीरी जवाब असम्बली में जमा, लिखा कि कुछ पाकिस्तानी अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम, सियासी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाए गए, इसी वजह से मसाइल बढ़े हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूएई हुकूमत के साथ मामला उठाया है। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका अब रूसी हुकाम को राज़ी करेगा। इत्तेफाक राय होने पर मुआहिदा किया जाएगा। सऊदी अरब में अमरीका और यूक्रेन के मुज़ाकरात का एलामिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन की इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल कर दी। यूक्रेन और अमरीका के दरमियान कीमती मादनियात का मुआहिदा जल्द तय पाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी अरब में मुज़ाकरात कामयाब होने पर खुश कहा। यूक्रेन राज़ी हो गया, उम्मीद है कि पुतिन भी रजामंद होंगे। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस में मदऊ करेंगे। फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गेंद अब रूस के कोर्ट में है। यूक्रेन के बारे में फैसले अमेरिका नहीं मॉस्को करेगा, रूस का रद्द-ए-अमल आ गया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े से मुतल्लिक फैसले रूस खुद करेगा। रूसी फेडरेशन की पोजीशन इससे बाहर नहीं बल्कि अंदर तय होती है। तफसीली मौक़िफ़ जल्द सामने लाने का इंडिया। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन्स हमले पर रूस का भी जवाबी वार। फजाई कार्रवाई में दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया गया। मेयर कीव का कहना है कि रूसी हमले रात भर जारी रहे, नुकसान का फिलहाल कुछ नहीं बता सकते। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन ने मॉस्को की जानिब 300 से ज़ायद ड्रोन्स फायर किए। हमले में 3 अफराद हलाक हुए, 18 जख्मी। ईरानी सदर ने अमेरिका का दबाव मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहती हैं, अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका की जानिब से अहकामात और धमकियाँ देना काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को ख़त लिखा था, साथ ही फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी थी। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में अहले इस्लाम रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात समेटने में मसरूफ़। रियाज में इफ्तार डिनर का अहतमाम। पाकिस्तानी सफारती ऑफिसर सुहेल बाबर समेत कम्यूनिटी अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्ररीन ने रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। बरतानिया के शहर डंडी में बांग्लादेशी कम्यूनिटी ने इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। खूब रौनक लगी रही। उधर सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक 4 छुट्टियाँ होंगी। अमरीका में फ़लस्तीनी नजात तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। कई मकामात पर शहरियों ने रैलियाँ निकाली। महमूद खलील की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप इंतज़ामिया का इनकार वाज़े किया। खलील हमास के हामी हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।
अमरीकी अदालत ने खलील को मुल्क बदर करने से रोक रखा है। ग्रीनलैंड में पोलिंग का अमल मुकम्मल, इंतखाबी नताइज आने में कई हफ्ते लगेंगे। हुकाम के मुताबिक कागजी बैलेट दूर दराज की बस्तियों से कश्तियों और हवाई जहाज के जरिए दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। इम्तिहान के नताइज की बुनियाद पर ही ग्रीनलैंड का डेनमार्क के साथ ही रहने या फिर अमेरिका से मिलने का फैसला होगा।